एक नया लाइफ हाई बन रहा है, लेकिन ये हफ्ता बहुत बिजी वीक भी है, बहुत सारे बड़े ट्रिगर्स हैं वहां से। क्या कुछ आपके टैप पे है? बिल्कुल, ये तो है ही, लेकिन इससे पहले ट्रम्प साहब की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, जिसके बाद हमने कच्चे तेल को उछलते देखा। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को पहले 50 दिनों का वक्त दिया था, डेडलाइन दी थी। इस महीने की शुरुआत में ही कहा था 50 दिन का समय है, आप एक शांति की डील यूक्रेन के साथ सेट करें, बेसिकली युद्ध खत्म करें। लेकिन उन्होंने एकाएक कहा है कि आपके पास 10-12 दिन, बेसिकली 2 हफ्ते से कम का समय है, आप एक पीस डील पर पहुंचिए। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो फिर सेकेंडरी टैरिफ के लिए तैयार हो जाइए। मतलब ऑलरेडी हमने देखा कि ईयू की तरफ से नए सैंक्शंस लगे रूस के तेल पर, उन्होंने नया और लोअर प्राइस कैप डाल दिया, उन पर कई बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस डाले गए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति उनको चेता रहे हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर युद्ध खत्म करने की तरफ आगे बढ़िए, वरना कुछ सेकेंडरी टैरिफ भी आपके जो पोटेंशियल बायर्स हैं, आपके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनको झेलने पड़ सकते हैं। इसी कारण आज हमने देखा कच्चे तेल पे तेजी आई, उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन कल जैसे आपने भी कहा कि अमेरिका में रिकॉर्ड हाई बनने का जो सिलसिला है वो थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एस&पी में लगातार 6वें दिन हमने रिकॉर्ड ऊंचाई देखी और इंटरडे के दौरान 6400 के ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई हमने एस&पी में बनते हुए देखा है। नैस्डैक की बात करें, चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ, यहाँ पर भी इंट्राडे में हमने 21,200 के ऊपर नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। टेस्ला और नाइकी के शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली, 4-4% की मजबूती थी, यहाँ से हमने देखा है दोनों इंडिसेस को अच्छा सपोर्ट मिला। डाउ जोन्स की हालांकि बात करें, इसकी तेजी पर ब्रेक लगा है, दिन के ऊपरी स्तर से 100 पॉइंट गिरा और फाइनली 65 अंक ये नीचे गिरकर बंद हुआ है। अब आपने सही कहा, यहाँ पर जो मेगा कैप्स, जो मैग्निफिसेंट 7 जिन्हें कहा जाता है, बड़ी कंपनियां जिनका अमेरिकी बाजारों पर असर पड़ता है, उनके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट बुधवार को ही अपने नतीजे जारी करेगी और गुरुवार को एप्पल और अमेजॉन के तिमाही नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो उस लिहाज से ये हफ्ता महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी कॉर्पोरेट नंबर्स आए हैं उनका अच्छा सपोर्ट ही मार्केट्स को मिला है। वहीं 29 और 29 और 30 जुलाई को अमेरिकी सेंट्रल बैंक की बैठक पर नजर रहेगी। वैसे तो मार्केट मान के चल रहा है कि किसी भी तरह की रेट कटौती नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो देखना चाहते हैं कि आगे के लिए कमेंट्री किस प्रकार की होती है। प्रेशियस मेटल्स में लगातार चौथे दिन सुस्ती देखने को मिली, सोना चांदी दोनों ही यहाँ पर सुस्ताने वाले मोड में दिखाई दिए। दरअसल डॉलर इंडेक्स है, उसकी वजह से प्रेशर हमने देखा है। डॉलर इंडेक्स 98.5 के करीब चला गया, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर। कच्चा तेल 2.25% मजबूत हुआ है, ब्रेंट क्रूड $69 के ऊपर है। हालांकि के ठीक विपरीत बेस मेटल्स की चाल सुस्त बनी हुई है। कॉमेक्स कॉपर 3.5% फिसला है और एलएमई कॉपर की भी बात की जाए तो यहाँ पर हमने सपाट सा, ठंडा सा ही माहौल बनता हुआ देखा है।